चाचा मिटकर भतीजे क्यों होते हो, आत्मा होकर शरीर क्यों बन जाते हो। कब तक इस जलने वाले को मैं मानते रहोगे, कब तक इसकी अनुकूलता में सुख प्रतिकूलता में दुख महसूस करते रहोगे। अरे सुविधा का साधन तुम्हें पाकर धनभागी हो जाए, तुम्हारे कदम पड़ते ही असुविधा सुविधा में बदल जाए, ऐसा तुम्हारा जीवन हो। घने जंगल में चले जाओ, वहाँ भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, न भी हो तो अपनी मौज, अपना आत्मानंद भंग न हो। भिक्षा मिले तो खा लो, न भी मिले तो वाह वाह, आज उपवास हो गया। राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। खाना या नहीं खाना यह मुर्दे के लिए है, जिसकी अस्थियां भी ठुकराई जाती है। उसकी चिंता भगवान का प्यारा होकर टुकड़ों की चिंता, संतों का प्यारा होकर कपड़ों की चिंता, फकीरों का प्यारा होकर रुपयों की चिंता, सिद्धों का प्यारा होकर नाते रिश्तों की चिंता। चिंता के बहुत बोझे उठाए, अब निश्चिंत हो जाओ। फकीरों के संग में आए हो तो अब फक्कर हो जाओ, साधना में जुट जाओ। फकीर का मतलब भिखारी नहीं, फकीर का मतलब लाचार नहीं। फकीर वह है जो भगवान की छाती पर खेलने का सामर्थ्य रखता हो। ईश्वर की छाती पर लात मारने की शक्ति जिसमें है वह फकीर। भृगु ने भगवान की छाती पर लात मार दी और भगवान चरणचंपी कर रहे हैं। भृगु फकीर थे, भिखमंगों को थोड़े ही फकीर कहते हैं, तृष्णावान को थोड़े ही फकीर कहते हैं। भृगु को भगवान के प्रति द्वेष न था, उनकी समता निहारने के लिए लगा दी लात। भगवान विष्णु ने क्या किए, कोप किया नहीं, भृगु के पैर पकड़कर चंपी की कि हे मुनि, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फकीर ऐसे होते हैं, उनके संग में आकर भी लोग रोते हैं, कंकर दो पत्थर दो, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम अपनी महिमा में आ जाओ, अपने आप में आ जाओ। न्यायाधीश कोर्ट में झाड़ू लगाने थोड़े ही जाता है, वादी प्रतिवादी को, असील वकील को बुलाने थोड़े ही जाता है। वह तो कोर्ट में आकर विराजमान होता है अपनी कुर्सी पर, बाकी के सब काम अपने आप होने लगते हैं। न्यायाधीश अपनी कुर्सी छोड़कर पानी भरने लग जाए, झाड़ू लगाने लग जाए, वादी प्रतिवादी को पुकारने लग जाए, तो वह क्या न्याय करेगा। तुम न्यायाधीशों के भी न्यायाधीश हो, अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, अपनी आत्मचेतना में जग जाओ। छोटी बड़ी पूजाएं बहुत की, अब आत्म पूजा में आ जाओ। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसे गीत निकलेंगे तुम्हारे भीतर से, तुम अपनी महिमा में आओ। तुम कितने बड़े हो, इंद्रपद तुम्हारे आगे तुच्छ है, अति तुच्छ है। इतने तुम बड़े हो फिर भी सिकुड़ रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो। दया कर दो, जरा सा प्रमोशन दे दो, अव्वल कारकुन में से तहसीलदार बना दो, तहसीलदार में से कलेक्टर बना दो, कलेक्टर में से सचिव बना दो। लेकिन जो तुमको यह सब बनाएंगे वे तुमसे बड़े बन जाएंगे, तुम छोटे ही रह जाओगे। बनने वाली चीज़ से बनाने वाला बड़ा होता है, अपने से किसको बड़ा रखोगे। मुर्दों को क्या बड़ा रखना, अपने आत्मा को ही सबसे बड़ा जान लो भैया, यहाँ तक कि तुम अपने से इंद्र को भी बड़ा न मानो। फकीर तो और आगे की बात कहेंगे, वे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी अपने से बढ़कर नहीं होते। एक ऐसी अवस्था आती है, यह है आत्म साक्षात्कार। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तत्ववेता से आलिंगन करके मिलते हैं कि यह जीव अब शिवरूप हुआ। ऐसे ज्ञान में जगने के लिए तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ है और तुम सिकुड़ते रहते हो, मुझे नौकर बनाओ, चाकर रखो। अरे तुम्हारी यदि तैयारी है तो अपनी महिमा में जागना कोई कठिन बात नहीं है। यह कौन सा उक्ता है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे,
और इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। तुम्हारे सब पुण्य कर्म, धर्माचरण और देव दर्शन का यह फल है कि तुम्हें आत्मज्ञान में रुचि हुई। ब्रह्मवेताओं के शरीर की मुलाकात तो कई नास्तिकों को भी हो जाती है, अभागों को भी हो जाती है। श्रद्धा जब होती है तब शरीर के पार जो बैठा है उसे पहचानने के काबिल तुम बन जाओगे। ओम ओम ओम। जो तत्ववेताओं की वाणी से दूर है उसे इस संसार में भटकना ही पड़ेगा, जन्म मरण लेना ही पड़ेगा, चाहे वह कृष्ण के साथ हो जाए। लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो बाबा। गुजराती भक्त कवि नरसिंह मेहता कहते हैं, आत्म तत्व चीन्या बिना सर्व साधना झूठी। सर्व साधनाओं के बाद नरसिंह मेहता यह कहते हैं, तुम कितनी साधना करोगे। पहले मैंने भी खूब पूजा उपासना की थी। भगवान शिव की पूजा के बिना कुछ खाता पीता नहीं था। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री लीलाशाह जी बापू के पास गया, तब भी भगवान शंकर का वाण और पूजा की सामग्री साथ में लेकर गया था। मैं लकड़ियाँ भी धोकर जलाऊं, ऐसी पवित्रता को मानने वाला था। फिर भी जब तक परम पवित्र तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक यह सब पवित्रता उपाधि थी। अब क्या कहूँ। नैनीताल में 15 डोटियाल रहने के लिए एक मकान किराए पर ले रहे थे। किराया 32 रुपये था और वे लोग 15 थे। लीलाशाह जी बापू ने 2 रुपये देते हुए कहा, मुझे भी एक मेंबर बना लो। 32 रुपये किराया है, हम 16 किराएदार हो जाएंगे। ये अनंत ब्रह्मांडों के शहंशाह उन डोटियालों के साथ बरसों तक रहे। वे तो महापवित्र हो गए थे, उन्हें कोई अपवित्रता छू नहीं सकती थी। एक बार जो परम पवित्रता को उपलब्ध हो गया उसे क्या होगा। लोहे का टुकड़ा मिट्टी में पड़ा है तो उसे जंग लगेगा, उसे संभाल कर अलमारी में रखोगे तो भी हवाएं वहाँ जंग चढ़ा देंगी। उसी लोहे के टुकड़े को पारस का स्पर्श करा दो, एक बार सोना बना दो, फिर चाहे अलमारी में रखो चाहे कीचड़ में डाल दो, उसे जंग नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे मन को एक बार आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, फिर उसे चाहे समाधि में बिठाओ, पवित्रता में बिठाओ, चाहे नरक में ले जाओ, वह जहाँ होगा अपने आप में पूर्ण होगा। उसी को ज्ञानी कहते हैं। ऐसा ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक रिद्धि सिद्धि आ जाए, मुर्दे को फूंक मारकर उठाने की शक्ति आ जाए, फिर भी उस आत्मज्ञान के बिना शव व्यर्थ है। वाक सिद्धि या संकल्प सिद्धि यह कोई मंजिल नहीं है। साधना मार्ग में ये बीच में पड़ाव हो सकते हैं। यह ज्ञान का फल नहीं है। ज्ञान का फल तो यह है कि ब्रह्मा और महेश का ऐश्वर्य भी तुम्हें अपने निज स्वरूप में भासित हो। छोटा सा लगे ऐसा तुम्हारा आत्म परमात्म स्वरूप है, उसमें तुम जागो। ओम ओम ओम। हरि ओम।